बब्बू राना और शो को छोड़कर जाने वाले दूसरे फनकारों को आफताब इकबाल ने खरी खरी सुना दी, लेकिन देखने वालों से अपील भी कर दी। जबकि दूसरी जानिब बब्बू राना ने देश बुक के पहले शो में जाते ही एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी। जानिए इसी वीडियो में। बब्बू राना, हनी अलबेला, सखावत नाज, ये लोग दुबई से जब आफताब इकबाल को छोड़कर आए तो आफताब इकबाल ने अभी एक व्लॉग किया है जिसमें तमाम लोगों के छोड़कर जाने के बारे में बात की है, और उनकी गुफ्तगू को सुनते हुए यही लग रहा था कि जैसे वो कहना चाहते हों, वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी कभी होता तो सब्र आ जाता। आफताब इकबाल के शो में चार चांद लगाने वाले फनकार जब दूसरे शोज़ में जाते हैं तो वो मदहम से हो जाते हैं, उनकी वो रोशनी व चकाचौंध बाकी नहीं रहती। आफताब इकबाल के बारे में भी यही तासुर आम था कि वो फनकारों को बनाता है, लेकिन बब्बू राना जिन्होंने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र आफताब इकबाल के शो में किया, जब उन्हें कोई नहीं जानता था, आफताब इकबाल ने उन्हें अपने टीवी शो के सेट पर बिठाकर बोलने का मौका फराहम किया। और फिर जब मुख्तलिफ बड़े अदाकार आगा माजिद, नासिर चिन्योटी, सलीम अलबेला और हनी अलबेला जैसे लोग शो को छोड़ गए तो बब्बू राना ने आफताब इकबाल को सहारा दिया, और न सिर्फ आफताब इकबाल को सहारा दिया बल्कि अपनी कारकर्दगी से शो को भी बामे उरूज तक पहुंचाया और तने तनहा 11वें खिलाड़ी से बाबर आजम तक का सफ़र किया। लेकिन यह सब कुछ आफताब इकबाल की मरहून मिन्नत था। आज जब दुबई में आफताब इकबाल मौजूद है, मुश्किल वक्त है, फनकार उसके साथ नहीं हैं, लेकिन बब्बू राना फिर भी उसके साथ था। फिर अचानक वो एक शादी अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में उसने अपनी शादी अटेंड की, और उसके बाद खबर आ गई कि बब्बू राना ने आफताब इकबाल के शो को छोड़कर देश बुक ज्वाइन कर लिया। ये खबर सुनकर आफताब इकबाल के चाहने वालों के तन बदन में आग सी लग गई, और उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए बब्बू राना को गालियां तक भी दे दी। लेकिन जब उस पर आफताब इकबाल का व्लॉग सामने आया तो आफताब इकबाल ने कहा कि जो मेरे शो को छोड़ गए, चाहे वो बब्बू राना हों, वसीम पुन्नू हों, सखावत नाज हों, हनी अलबेला हों, ये लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए छोड़ गए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक गुजारिश की कि अगर आपको मेरे शो में प्लेटफार्म ना मिल रहा हो, आप ये शिकवा करते हैं कि फैमिली की मजबूरियां हैं, अगर फैमिली की मजबूरियां हैं तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए था कि हम बैरून मुल्क जा रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हर चीज़ हमारे लिए तरने वाला साबित नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग शो करने के लिए बाकायदा एक मुआहदा साइन करके आए तो फिर ये आपका हक बनता है कि आप मेरे शो में रहें और अपने काम से अपने चाहने वालों को महसूस करें। लेकिन फिर भी अगर आपने ये मुआहदा तोड़ा है तो मैं आपको जाने देता हूं। लेकिन ये तरह तरह की बातें, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे शो को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आता है वो चला जाता है, ये दस्तूर दुनिया है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी अमर है कि मेरे शो में आने वाले फनकार बिल्कुल जाएं, मर्जी से जाएं, लेकिन ये भी उन्हें याद रखना चाहिए कि वो आफताब इकबाल को याद तो करेंगे लेकिन वो लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग में कह दिया है कि दोबारा अब मैं उन फनकारों के साथ काम नहीं करूंगा जो मेरे शो को छोड़ चुके हैं। लेकिन बब्बू राना के बारे में मैं अगर नाजरीन बात करता चलूं, बब्बू राना ने देश बुक का शो भी ज्वाइन कर लिया है, और पहले ही एपिसोड में बब्बू राना हमें थोड़ा ऑफ कलर लगा। उसकी वजह यही थी कि बब्बू राना के पास ऐसा राइटर नहीं था, लेकिन उस शो में जाते ही बब्बू राना ने पूरे प्रोग्राम में आफताब इकबाल का जिक्र नहीं किया, कहीं भी उसका नाम तक नहीं लिया। हत्ता कि जुनैद सलीम ये कहता रहे कि बब्बू राना को मैंने वो किया है, मैंने इसको शोबिज़ में लाया और मैंने ही इसको तरक्की की राह पर दौड़ाया, लेकिन आफताब इकबाल का इसमें कोई रद्द अमल या जिक्र नहीं हुआ, तो यकीनन अफसोसनाक बात है। बब्बू बराल को भी याद किया गया, लेकिन बब्बू राना का, उस्ताद आफताब इकबाल का जिक्र नहीं किया गया। उसी इसके साथ साथ व्यूअर मैं आपको बताऊं, बब्बू राना ने जो इंटरव्यू दिया है उसी में उन्होंने कहा है कि आफताब इकबाल साहब जानते थे कि मैं शो से जा रहा हूं, और ये बेवफाई मैंने नहीं की, आफताब इकबाल ने की है। और जब उनसे एंकर ने सवाल किया कि मुश्किल वक्त में छोड़ आए हैं, तो वो कहने लगे भला कौन सा मुश्किल वक्त है, वो आज भी वहाँ दुबई में इतने बड़े विले में रहते हैं, ये भला कौन सा मुश्किल वक्त है। लेकिन आफताब इकबाल ने अपने चाहने वालों को इस सूरत हाल में भी मायूस नहीं किया। उन्होंने ये ऐलान किया है अपने व्लॉग में कि अकरम उदास समेत मुख्तलिफ हैवी वेट फनकार दोबारा से उनके शो में आने जा रहे हैं। यकीनन ये एक निहायत धमाका खेज और अहम खबर है कि इतने
لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پھر سے امان اللہ طرز کا کوئی پرانا سٹیج فنکار جو آج کہیں زمانے کی رنگ گلیوں میں کھو چکا ہو دوبارہ سے لے آؤں اور اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں اسے ایک مقام پر پیش کروں. یعنی کہ آفتاب اقبال صاحب کے پاس اب ایسے لوگ دوبارہ سے جمع ہوں گے جو شاید منظرنامے سے ہٹ چکے ہیں, لوگ انہیں نہیں جانتے, لیکن آفتاب اقبال اپنے کام سے انہیں دوبارہ سے روشناس کرائے گا. ہمیں بھی اس وقت کا بے تابی سے انتظار ہے اور ہمارے دیکھنے والے بھی یقیناً انتظار ہی کر رہے ہوں گے.